वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर्स माने वचन। अंग्रेजी में दो वचन हैं। एक है सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, एक होता है प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। एक वचन होता है जैसे एक, और बहुवचन होता है अनेक। ठीक है, जैसे एक लड़के को कहते हैं बॉय, बॉय माने लड़का, और बहुत सारे लड़के को कहते हैं बॉयज़ माने लड़के। ठीक है, तो एक वचन संज्ञा से बहुवचन बनाने के संबंध में जानकारी। बहुवचन बनाते समय एक वचन संज्ञा को साधारणतः एस लगाया जाता है। मतलब अधिकतर जो नाउन होते हैं जैसे बुक, ये एक वचन है, अगर इसमें हम एस जोड़ देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे बुक का बुक्स हो जाएगा, टेबल का टेबल्स हो जाएगा, कार का कार्स हो जाएगा, चेयर का चेयर्स, हाउस का हाउसेज हो जाएगा। तो कई बार केवल एस नहीं लगता, किसी के आखिरी में पहले से ई है तो भी ऐसे ही लगेगा। ठीक है, और जैसे पेन है तो पेन्स हो जाएगा, चेयर चेयर्स हो जाएगा। ठीक है, अगला नियम है कि एक वचन संज्ञा के अंत में अगर एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, डबल एस हो तो बहुवचन बनाते समय ई एस लगाते हैं। बस का बसिस, गिलास का ग्लासेस, वॉच का वॉचिस, ब्रश का ब्रशिस, बॉक्स का बॉक्सिस, फॉक्स का फॉक्सिस। अंत में ओ वाली कई संज्ञाओं का बहुवचन ई एस लगाकर बनाते हैं, जैसे टमाटो में टमाटोज, मैंगो का मैंगोज, वैल्केनो का वैल्केनोज और हीरो का हीरोज। ठीक है, लेकिन इस नियम के कई अपवाद भी हैं। नीचे कुछ अपवाद दिए गए हैं, उनका बहुवचन सिर्फ एस लगाकर बनता है। जैसे किलो का किलोज एस लग जाएगा। ऐसी लोगो, फोटो, पियानो, रेडियो, स्टूडियो। एक वचन संज्ञा के अंत में वाई हो तो उसका बहुवचन बनाते समय वाई का आई एस किया जाता है। जैसे बेबी का बेबीज, स्टोरी का स्टोरीज, और सिटी का सिटीज और लेडी का लेडीज। लेकिन अंतिम वाई से पूर्व कोई स्वर हो जैसे ए ई आई ओ यू तो बहुवचन बनाते समय सिर्फ एस लगाया जाता है। अब जैसे बॉय के आखिर में वाई है लेकिन वाई से पहले आपको ओ दिख रहा है वोवल्स, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए आपको सिर्फ एस जोड़ना है। तो बॉय का बॉयज, डे का डेज, डोंकी का डोंकीज और गाय का गायज। ठीक है, ऐसे लिखा। एक वचन संज्ञा के अंत में एफ ई अथवा एफ ई हो तो उसका बहुवचन बनाते समय एफ या एफ ई को हटाकर वी एस लगाते हैं। जैसे थीफ का थीव्स, काफ का काफ्स, वाइफ का वाइफ्स, वोल्फ का वोल्फ्स, लाइफ का लाइफ्स, नाइफ का नाइफ्स। ऐसी इल्फ का इल्फ्स, लोफ का लोफ्स। कुछ शब्दों का बहुवचन दोनों तरीकों से बनाया जा सकता है, सीधे एस अथवा एफ का वी एस करके। जैसे वार्फ का बहुवचन वाफ्स या वाफ्स भी दोनों होता है। कुछ ऐसे और शब्द से स्कार्फ, हुफ, ड्वार्फ और टर्फ, इन सब का ऐसे ही होता है। निम्न शब्दों का बहुवचन सिर्फ एस लगाकर बनाया जाता है। निम्न शब्दों को अपवाद कहा जा सकता है। जैसे चीफ का चीफ्स होता है बस, क्लिफ का क्लिफ्स होता है, बिलीफ का बिलीफ्स होता है, विफ का विफ्स होता है। रूफ में सिर्फ एस जोड़ते हैं रूफ्स, सेफ में एस जोड़ते हैं सेफ्स, रूफ और गल्फ। कुछ शब्दों का बहुवचन एक वचन शब्द के अंतर का स्वर बदलकर किया जाता है। जैसे मैन का एम ई एन मैन हो जाता है, वुमेन का वुमेन हो जाता है, टूथ में डबल होता है तो डबल ई हो जाता है, फुट में डबल होता है तो डबल ई हो जाता है, माउस का माइस हो जाता है, लाउस का लाइस हो जाता है। ठीक है, संयुक्त संज्ञा का बहुवचन करते समय उनके प्रमुख भाग का ही बहुवचन बनाया जाता है। जैसे सन इन लॉ में प्रमुख सन है तो इसीलिए सन्स हो जाएगा। बॉयफ्रेंड में बॉयफ्रेंड्स हो जाएगा। स्टेप डॉटर में स्टेप डॉटर्स हो जाएगा। संयुक्त संज्ञा के पहले भाग में मैन अथवा वुमेन हो तो दोनों भागों का बहुवचन किया जाता है। जैसे मैन स्विमर तो मैन स्विमर्स, एम ए एन का एम ई एन हो गया, स्विमर का स्विमर्स हो गया, दोनों को बदला है हमने। वुमेन सिंगर वुमेन सिंगर्स, मिल्कमैन मिल्कमैन, वॉशर वुमेन वॉशर वुमेन, जेंटलमैन जेंटलमैन, हैंसमैन हैंचमैन हैंचमैन हो जाता है, सेल्समैन का सेल्समैन हो जाता है। स्पूनफुल यानी चम्मच भर तथा हैंडफुल माने मुट्ठी भर का बहुवचन स्पूनफुल्स और हैंडफुल्स होता है। ऑक्स यानी बैल तथा चाइल्ड माने बालक का बहुवचन क्रम से ऑक्स का ऑक्सन और चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। ये ध्यान रखना है, पेपर में काम आता है। अक्षरों तथा संख्याओं का बहुवचन बनाते समय ऐसा लगाया जाता है। जैसे देर आर 3 bees इन द होल बेबल,
एड 4 sevens and 3 eights। संक्षिप्त रूपों के बहुवचन बनाते समय छोटा एस लगाते हैं। एमएलए जैसे शॉर्ट रूप होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का शॉर्ट फॉर्म एमएलए होता है, तो इसका प्लूरल एमएलएज हो जाता है। एमपी का एमपीज, वीआईपी का वीआईपी, सीएम का सीएम्स। निम्न शब्दों का एक वचन और बहुवचन समान होता है। एयरक्राफ्ट एक वचन बहुवचन दोनों में सेम होता है। डियर, स्वाइन और शिप। राष्ट्रीयता दर्शाने वाले अंत में ईएसई वाले शब्दों का एक वचन बहुवचन समान होता है। जैपनीज जैपनीज जैपनीज, चाइनीज चाइनीज, यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम है। पुर्तगालीज पुर्तगालीज और वियतनामीज वियतनामीज, तो दोनों सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए ही इज जैपनीज कहो या दे आर जैपनीज, तो जैपनीज सेम रहेगा। 14वां रूल है कि डजन, 100, 1000। अब जैसे डजन लिखा है, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन और स्कोर, इन शब्दों का बहुवचन किया जा सकता है, लेकिन ये शब्द संख्या के साथ प्रयोग किए जाने पर इसका बहुवचन नहीं किया जाता। अब जैसे हंड्रेड्स ऑफ एप्पल, मतलब हंड्रेड्स ऑफ पीपल, डजन्स ऑफ मैंगोज, 600 पीपल, 7 डजन मैंगोज। शब्दों के अर्थ, स्कोर में 20 होता है, डजन में 12 होता है, 100 में 100 होता है, 1000 में 1000 होता है, मिलियन में 10 लाख और बिलियन में अरब। और जैसे मान लो हमें कहना है सैकड़ों लोग, तो सैकड़ों लोग, लोग को तो पीपल ही कहते हैं, यानी लोग हो गया प्लूरल पीपल, और सैकड़ों के लिए आ जाएगा हंड्रेड्स। ऐसे मैं कहना चाहता हूँ दर्जनों आम, दर्जनों आमे, तो दर्जनों के लिए हो जाएगा डजन्स ऑफ मैंगोज। ऐसे 600 पीपल, यानी 600 लोग। अब जिसके आगे गिनती आ गई, जैसे ये 100 है ना, इसके आगे गिनती आ गई कि 6, अभी फिक्स नंबर आ गया कि 600, तो इसके पीछे एस नहीं लगाएंगे, तो सिर्फ 600 रहेगा। ऐसी 7 डजन्स में सिर्फ 7 डजन ही रहेगा, डजन्स नहीं करेंगे। देखो ये जो दर्जन है इसके आगे एस लगाया था, लेकिन यहाँ पे फिक्स हो गया ना कि 7 डजन, तो यहाँ पे एस नहीं लगाना है, ठीक है। तो 7 डजन मैंगोस कर देंगे। कुछ संज्ञाएं बहुवचन रूप में होती हैं, उनका प्रयोग बहुवचन रूप में ही किया जाता है। जैसे ट्राउजर्स यानी पजामा, पजामा पहले से ही प्लूरल होता है, इसमें 2 टांगे होती हैं। सीजर्स माने कैंची, इसमें दो दो भाग होते हैं। इनका एक वचन रूप होता ही नहीं है, यानी कभी एक ट्राउजर नहीं बोलेंगे, ए सीजर कभी नहीं कहेंगे। तो आल्म्स माने भिक्षा, ये पहले से ही प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर नहीं बनेगा। तो आल्म्स माने भिक्षा, बाइनोकुलर्स माने दूरबीन, पिंसर्स माने चिमटा, प्लायर्स माने सड़सी प्लायर, सीजर्स माने कैंची, सीयर्स माने कतरनी, ट्राउजर्स माने पतलून, जीन्स माने मोटी सूती पतलून, पजामास, टाइडिंग्स होता है खबर, और टंग्स माने होता है चिमटा, ठीक है। कुछ शब्दों का एक वचन रूप में एक अर्थ होता है तथा बहुवचन रूप में 2 अर्थ होते हैं। देखो यहाँ पे जैसे आर्म माने बाहु होता है, लेकिन आर्म्स होने पे दो मीनिंग निकलता है। एक होता है आर्म्स माने शस्त्र, और एक होता है अनेक बाहु। कलर माने रंग होता है, लेकिन कलर्स होने पे अनेक रंग, या झंडा या ध्वज को भी कलर्स कहते हैं। कस्टम माने प्रथा, और कस्टम्स माने प्रथाएं या आयात शुल्क भी होता है। कस्टम्स माने आयात शुल्क। मैनर माने तरीका होता है, मैनर्स माने तरीके, शिष्टाचार। स्पेक्टिकल माने होता है दृश्य, और स्पेक्टिकल्स होता है अनेक दृश्य या चश्मा। लेटर माने पत्र या अक्षर होता है, और लेटर्स माने अनेक पत्र या अनेक अक्षर या साहित्य भी होता है। मुख्यतः विदेशी भाषाओं यानी लैटिन, ग्रीक, फ्रांसीसी वगैरह भाषाओं में से अंग्रेजी में आई कुछ संज्ञाओं का बहुवचन उनकी मूल भाषा के तरीके से ही लिया जाता है। इसके उदाहरण हैं, जैसे क्राइसिस माने होता है संकट की घड़ी, तो इसका बहुवचन बनाते समय आखिरी में जो आई एस है उसका ईएस हो जाता है, तो क्रिसिस माने संकट की घड़ी, तो क्राइसिस हो जाता है। हाइपोथेसिस माने प्राकल्पना, तो हाइपोथेसिस हो जाता है। ओसिस माने मरुधान, तो ओसिस हो जाता है। जब मैं आखिरी में जैसे आई एस है ना, उसका प्लूरल बनाने पे ईएस हो जाता है। ऐसे लिखा है कि पैरेंथेसिस यानी कोष्ठक, तो पैरेंथेसिस हो जाता है। थीसिस माने प्रबंधन, तो का थीसिस हो जाता है, थीसिस। क्रिटेरियन का क्रिटेरिया हो जाता है। क्यूरिकुलम का क्यूरिक्यूला हो जाता है। फोकस का फोकाई हो जाता है, साइंस में पढ़ा है।
रेडियस का रेडाई हो जाता है प्लूरल, रेडियस सिंगुलर होता है, उसका बहुवचन रेडाई हो जाता है। सिलेबस का सिलेबाई हो जाता है, सिलबाई। फॉर्मूला का फॉर्मूलाई हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। फंगस का फंजाई हो जाता है। मीडियम का मीडिया हो जाता है। स्ट्रेटम का स्ट्रेटा हो जाता है और न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई हो जाता है, ठीक है। फिनोमिनन का फिनोमिया हो जाता है। 18वां रूल है कि एक वचन कर्ता और उसकी क्रिया के बीच में कभी बहुवचन संज्ञा आ जाने से कुछ लोग बहुवचन क्रिया का प्रयोग करने की गलती कर देते हैं। ऐसा गलती ना हो इस बारे में सावधानी बरतें। द क्वांटिटी ऑफ दिस एप्पल इज वेरी गुड। इस वाक्य में जो एप्पल्स है इसके बावजूद आर नहीं लगाया आया है क्योंकि यहाँ क्वांटिटी के लिए क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो क्वांटिटी सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे इज आया है सिंगुलर। और उदाहरण के लिए से नीदर ऑफ हिज बुक्स वाज रीडेबल, तो यहाँ पे शुरू में नीदर है तो सिंगुलर है तो इसलिए वहाँ जाएगा। हिज लव फॉर एनिमल इज वेल नो, तो हिज लव की बात हो रही है तो मेन सब्जेक्ट ये है तो इसके आगे अनुसार सिंगुलर इज आएगा। इसी तरह बहुवचन कर्ता और उनकी क्रियाओं के बीच में कभी कभी एक वचन संज्ञा आने पर भी एक वचन क्रिया का प्रयोग करने की गलती हो सकती है, इस ओर ध्यान दें। द स्टोरीज इन दिस बुक आर इंस्पिरेशनल एंड इंटरेस्टिंग, तो देखो यहाँ पे स्टोरीज प्लूरल है तो इसके अनुसार यहाँ पे आर आएगा। कहीं हम बुक को समझ के इज लगा दें तो गलत हो जाएगा। 20, 30, 40 से 90 तक की संख्याओं का बहुवचन बनाकर उनका निम्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है। नीचे 30s के उदाहरण से ये अर्थ बताए गए हैं, उसी प्रकार बाकी संख्याओं के अर्थ होंगे। 30 यानी 30 डिग्री से 39 डिग्री के बीच को बोलते हैं। उदाहरण के लिए द टेम्परेचर इज लाइकली टू बी इन 30s टुमारो, यानी कल तापमान 30 से 39 डिग्री के बीच होने की संभावना है। तो 30 का मतलब हो गया कि 30 से 40 के बीच। किसी सदी के 30 से 39 के बीच का अवधि। द कंपनी स्टार्टेड इन द 30s, यानी 1930 से 39 के दौरान कंपनी शुरू हुई। उम्र का 30 से 39 के वर्ष का काल। नाउ दैट्स यू आर इन योर 30s एंड यू शुड हैव सम कॉमन सेंस, कह रहा है कि अब तुम उम्र के चौथे दशक में हो, थोड़ा दिमाग तुम्हारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पे 30s का मतलब 30 से 39 के बीच का है। 40s लिखा होता है तो 40 से 49 के बीच की उम्र।